श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज ने आज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की प्रेमाइस में एक जोरदार प्रोटेस्ट किया। मांग कर रहे हैं कि करीबन 20 साल से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको अभी तक रेगुलराइज नहीं किया है। वो मिनिमम वेतन पे काम कर रहे हैं। करीबन 3,500 रुपए इनको मिलता है। फिर आप बात कर लीजिए स्वीपर्स की या जो बाकी एसएमसी से जुड़ा हुआ ये एक तबका है जो कहीं ना कहीं एक ऐसे अनसंग हीरोज है। बड़े यहाँ पे फिर कोई बड़े इवेंट्स हो या रोजमर्रा की बात हम करें, शहर को साफ रखने में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहता है। कई सारे लोगों ने ये भी मुतालबा सामने रखा है कि उनकी मेडिकल बिल्स है जो अभी क्लियर नहीं हुए हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मांग की जा रही है कि इनकी जो ये मिनिमम वेतन है, मिनिमम वेजेस है, उनको बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज जो 17 साल 20 साल से एसएमसी में काम कर रहे हैं उनको अब रेगुलराइज किया जाए। अब देखना ये होगा आने वाले दिनों में कि क्या गवर्नमेंट इस पर कोई नजरसानी करती भी है या नहीं। आपको बताते चले साथ ही साथ जो इस वक्त डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन का मामला था उसमें भी करीबन 72,000 ऐसी फैमिलीज है जो अभी रेगुलराइज नहीं हुई है 2004 से अभी तक। और देरी ना मांग थी उनकी, जिसके चलते हुए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक सब कमेटी भी फॉर्म की थी, लेकिन अभी तक उसका कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन अब बाहर नहीं आया है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार जो असेंबली का सेशन चल रहा है कहीं ना कहीं डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन का जो ये मामला है उस पर खास फोकस किया जाए ताकि ये जो 72,000 फैमिलीज है जो पिछले 30 साल से लगभग धर भटक रही है उनको कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन मिले। दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो आज जो श्रीनगर डलगेट में फिशरीज डिपार्टमेंट है वहां जो टॉप फ्लोर है आग लगी वहां पे, हालांकि नुकसान नहीं हुआ। इमीडिएटली जो कंसर्न फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की स्टेशन है जिसमें डलगेट का फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन, बटमालू का फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन है, वो टाइमली वहां पहुंचे। आग को बुझाने की पूरी कोशिश जारी थी जिसके चलते हुए जो स्ट्रक्चर था उसको नुकसान पहुंचा, लेकिन वही जो पूरा ऑफिस था फिशरीज का कोशिश की गई कि जितना भी लाइवली स्टॉक इस वक्त वहां पे रखा गया है उसको सेव किया जाए, जिसके चलते हुए वो तमाम जितना भी वहां पे लाइवली स्टॉक था उसको सेव तो कर लिया गया है, लेकिन बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे डैमेज हुआ है। तीसरी खबर की बात करें, मौसम में फिर से एक बार करवट 12 तारीख के बाद। जी हां, मेट की माने तो मौसम में फिर से एक बार करवट आने वाली है। आपको बताते चले हालांकि चले कलान के महीने में 2 बार बर्फ हुई जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके फायदे हमें आने वाले समर्स में देखेंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि करीबन 83% का रेन डेफिसिट रहा था। खुशहाली के इनकाम थे, लेकिन इस बर्फ के बाद कहीं ना कहीं राहत मिली है, न सिर्फ अपर रीचेस को लेकिन जो प्लेन रीचेस में लोग रहते हैं उनके लिए भी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी और चैलेंजेस है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एटलीस्ट 1 या 2 बार फिर से अगर प्लेन रीचेस में स्नोफॉल होता है तो कहीं ना कहीं जो वो रेन का डेफिसिट था या वाटर डेफिसिट था या जो आने वाले समर्स में चैलेंजेस है, फिर वो आप एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर रिसोर्सेज के हवाले से बात करें, वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो। जिसके चलते हुए मेट ने अभी प्रिडिक्ट किया है कि 12 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फिर से एक बार स्ट्रांग है, जिसके चलते हुए नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर के अपर रीचेस में कहीं ना कहीं हैवी बर्फ हो सकती है, लेकिन वही प्लेन रीचेस में सेंट्रल कश्मीर की अगर आप बात कर ले जिसमें गांधरबल, बडगाम, श्रीनगर आता है, प्लेन रीचेस में भी माइल्ड से मॉडरेट स्नो होने के चांसेस हैं। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH डिजिटल के साथ।